आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियाना बसाने की। हाय गाइस, मैं हूं थाने जहांगीर। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मासूम गुरु एसकेसी जयपुर पर। और यहाँ पर काफी दिन से आंधी तूफान का माहौल था, क्योंकि मैं जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रेगिस्तान का क्षेत्र है, यानी बीकानेर का पश्चिमी क्षेत्र है। तो यहाँ पे काफी आंधियां चलती है, जिसकी वजह से यहाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं पिछले कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और दोस्तों, आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अनुपात और समानुपात। अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड समानुपात को बोलते हैं प्रोपोर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो है हमारा परसेंटेज वाला, जिसको प्रतिशत बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा टॉपिक है अनुपात समानुपात। अगर ये दो टॉपिक आपने अच्छे से क्लियर कर लिए, मोस्टली टॉपिक जो है वो इनसे रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, होता क्या, अपन इनका बेसिक समझ लेते हैं। कभी ऐसी डेफिनेशन पूछता नहीं, लेकिन हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो देखिए, अनुपात क्या होता है कि दो समान राशियों के बीच में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वही हमारा क्या होता है, रेशियो। और समान राशियों का क्या मतलब है? समान राशियों से मतलब जैसे किलोग्राम का कंपेयर किलोग्राम के साथ ही होगा, यानी वजन की कंपेयर वजन के साथ ही होगा। अगर अमाउंट की कंपेयर कर रहे हैं तो अमाउंट के साथ ही होगी। अमाउंट की कंपेयर आप किलोग्राम के साथ नहीं कर सकते। जैसे संख्या की तुलना संख्या के साथ ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि यहाँ पे एक क्लास में जो बच्चों की संख्या है, उनमें लड़के और लड़कियों की कंपेयर करें तो उनकी संख्या की कंपेयर करें तो संख्या के साथ हो गया। ऐसा नहीं कि बॉयज का नंबर ले लिया और गर्ल्स का उसका वेट ले लिया, तो ऐसे नहीं होगा। मतलब उनकी सेम कैटेगरी होनी चाहिए। कुल मिला के ये है। अब बात करें समानुपात क्या होता है दोस्तों। समानुपात, दो अनुपात अगर समान हो, मेरे पास जो अनुपात होता है अगर वो दो अनुपात समान हो तो उसको हम क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। तो सबसे पहले अपन अनुपात को समझ लेते हैं अच्छे से कि अनुपात होता क्या है। अनुपात जो होता है दोस्तों, उसको हम ए अनुपात बी के रूप में लिख सकते हैं, या इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, ए बट्टे बी के रूप में। यानी आपका जो अनुपात होता है वो इस रूप में होता है, इस फॉर्म में होता है कि ए अनुपात बी, या इसको ए बट्टे बी के रूप में भी लिख सकते हैं हमारा। तो देखिए, जो हमारा मैंने कहा कि दो समान अनुपात, यानी मेरे पास मान लो ए अनुपात बी है और दूसरा अनुपात है सी अनुपात डी। अगर ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो मैं इसको समानुपात कह सकता हूं। बिल्कुल राजी राजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी, और समानुपात का जो साइन होता है ये 4 डॉट इस टाइप से दिख रहा होगा दोस्तों, और सी अनुपात डी इस रूप में लिख सकते हैं। या फिर आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? मैंने बताया कि ए अनुपात बी जो है, इसको आप ए बट्टे बी लिखोगे। गलत है क्या दोस्तों? बिल्कुल गलत नहीं, आप कह सकते हैं। सी अनुपात डी है, इसको हम सी बट्टे डी लिख सकते हैं, बिल्कुल सरासर लिख सकते हैं। और आगे चलिएगा तो इसको या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर का साइन है तो वज्र गुणा हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। ए किससे गुणा हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा डी से, और सी हमारा किससे गुणा हो जाएगा? बी से। तो यानी कि बराबर लिख सकते हैं बी इंटू में सी। तो कुल मिला के दोस्तों कंक्लूजन ये निकल के आया, निष्कर्ष ये निकल के आया यहाँ पे कि ए किससे गुणा हुआ है? डी से। कुल मिला के बात यही हुई कि बाह्य पद बाह्य से गुणा होगा, बीच वाला पद बीच वाले पद से गुणा होगा। ए गुणा डी बराबर किसके होता है? हमेशा बी गुणा सी के बराबर होता है। ये इसकी बेसिक बातें थी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम रेशियो में सब कुछ क्लियर करके चलेंगे, एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे। जिनको भी अनुपात और समानुपात से में डर लगता है, बिल्कुल आज से बिल्कुल डर नहीं लगने वाला है, क्योंकि आज हम एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक और क्या पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में, सॉरी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तृतीय समानुपाती ज्ञात की, थर्ड प्रोपोर्शनल रेशियो फाइंड करना होता है। तृतीय समानुपाती तो मतलब क्या होता है? तृतीय समानुपाती का मतलब दोस्तों बिल्कुल सरल है, मैं समझा देता हूं। आप डायरेक्ट बिना कॉन्सेप्ट अप्लाई किए, बिना कुछ फॉर्मूला अप्लाई किए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मेरे पास 1 अनुपात 2 है। अब इसका तृतीय समानुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात हमेशा उसी रेशियो में बढ़ेगा। जैसे मैं कहूं कि 1 अनुपात 2 है, इनमें आपस में संबंध क्या है, तो आप कहोगे सर ये वाला जो अनुपात है ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। तो मैं कह सकता हूं जस्ट अगला अनुपात आएगा वो इसका डबल होगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 4। तृतीय समानुपात 4 आ गया। ये आपको क्वेश्चन दे दिया और ये आपने ज्ञात किया है आंसर। तो देखिए, ये गिवन था, ये आपका 4 आपका आंसर आ गया। तो यानी हमने यहाँ डायरेक्ट देख के पता लगाया, लेकिन इसका बेसिक फॉर्मूला भी है। कैसे बना है समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास ए अनुपात बी है, मुझे तृतीय समानुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है? सबसे पहले समानुपात में बी को ही रखना है यहाँ पे,
और आगे जब आपको जो तृतीय अनुपात ज्ञात करना है उसको मैं तृतीय वाले को x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं दोस्तों? x। अब आपने देखा था अभी हमने बाह्य पद को बाह्य से गुणा किया तो यहाँ भी वही कर लेंगे, a गुणा x हो जाएगा दोस्तों, और b को b से गुणा करोगे, ये लो साहब b स्क्वायर हो गया आपका। x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तो a इसके भाग में चला जाएगा, b स्क्वायर बट्टे में a हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। तो दोस्तों कुल मिला के फॉर्मूला क्या निकल के आया है? x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 4। अब आपको उसका निकालो सर। देखिए साहब, इसको अपन a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। इस फॉर्मूले से अगर हम सोल्व करना चाहें तो हमारे पास x इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है दोस्तों? 2 का स्क्वायर बटे में a का काम कौन कर रहा है? 1। तो कुल मिला के 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 बटे में 1। तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वैसे मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया था कि इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आपको चतुर्थ समानुपाती भी पूछ सकता है। चतुर्थ समानुपाती कैसे? सेम यही कहानी है। चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती उसका मतलब भी यही का यही है। कैसे? मान लीजिए आपके पास a अनुपात b अनुपात c है और आपको चतुर्थ समानुपाती यहाँ पे ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी बताया था ये उसी क्रम में बढ़ेगा। मान लीजिए मेरे पास 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है और चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है, 1 का अनुपात ये 2 मतलब डबल हुआ, लेकिन ये इसका डबल नहीं हुआ है, लेकिन अब इसका अनुपात आएगा वो इसका डबल आएगा। कैसे? समझिएगा, सिंपल सी बात है। अपन फॉर्मूले में चलते हैं पहले, उसके बाद अपन डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखिए मेरे पास a अनुपात b अनुपात क्या है? c है, तो इसको मैं समानुपात की फॉर्म में लिख देता हूं c, और चतुर्थ अनुपात हमें ज्ञात करना है जिसको हमें क्या मानना है? x। आगे की कहानी वही है, ये इससे गुणा हो जाएगा, a गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों? x बराबर में b गुणा में c, यानी बाह्य पद से मध्य पद दोनों आपस में गुणा होंगे। x इक्वल्स टू हो जाएगा bc बटे में आपका a। ये लीजिएगा चतुर्थ समानुपात ज्ञात करने का बिल्कुल सरल और सुंदर तरीका है। अगर आप इसका निकालना चाहें चतुर्थ अनुपात, इसको मैं क्या मान लेता हूं दोस्तों? x मान लेता हूं, और इस फॉर्मूले में इसको अपन सोल्व कर लेंगे और वैसे भी आंसर वही आएगा। आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो गया? b गुणा में c। तो b का काम कौन कर रहा है? 2, c का काम कौन कर रहा है? 3। तो b गुणा में c बटे में a का काम कौन कर रहा है दोस्तों? 1। तो यानी कि 6 बटे में 1 बोले तो 6 ही आएगा दोस्तों, बिल्कुल एक यही आएगा। और वैसे भी देखिए, 1 का डबल 2 हुआ, चतुर्थ अनुपात इसका डबल हो जाएगा, 3 का डबल क्या होता है? 6 होता है। तो डायरेक्ट आंसर भी आ रहा है आपका, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, देखिए कई बार आपको मिश्रित अनुपात भी पूछ लेता है। मिश्रित अनुपात का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास 3, पहले देखो अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? मिश्रित अनुपात। मिश्रित, जिसको मिक्सचर रेशियो बोलते हैं। मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, मिक्सचर रेशियो। समझिएगा क्या है कहानी, इसका मतलब क्या समझिएगा? मिक्सचर रेशियो कैसे? मान लीजिए मेरे पास a अनुपात b है और दूसरा अनुपात है p अनुपात q है, तीसरा अनुपात है x अनुपात y है। मुझे इन तीनों अनुपात का मिश्रित अनुपात निकालना है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ? a बटे b। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? p बटे q। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x बटे y। तो दोस्तों बिल्कुल हो गया सार, कुछ नहीं करना है, गुणा का साइन लगा दीजिएगा। तो ये आपका मिश्रित अनुपात आ गया, a p x बटे में b q y। ये आपका मिश्रित अनुपात निकल के आ जाएगा दोस्तों। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये मिश्रित अनुपात आपके पास निकल के आ जाएगा। कैसे? मान लो 2 अनुपात 3 है और 4 अनुपात 5 है और 5 अनुपात मान लीजिएगा 7 है, कुछ भी है। इस टाइप से अपन को इसका मिश्रित अनुपात निकालना है, तो 2 बटे 3, 4 बटे 5 इस रूप में लिख सकते हैं, 5 बटे 7 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों ये हो गया इसका मिश्रित अनुपात। अगर कैंसिल हो रहा है तो ऊपर से नीचे कोई हो रहा है तो करिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है 1 टाइम, यानी एक बार कैंसिल हो रहा है और शायद कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो यानी 4 दूनी 8 बटे में 3 एकम 3 सत्ते 21। ये आपका अनुपात आ गया 8 अनुपात 21। इसका मिश्रित अनुपात है दोस्तों। कहानी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ ही गई होगी। चलिए दोस्तों अब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, या बेसिक क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में पूछता है, या उस पे चलते हैं अपन। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसके
बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्या क्या है समझिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रहा हूं कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि मैंने आपको दे दिया कि अगर A अनुपात जो B है वो दे दिया 2:3 है, और आपको दे दिया B अनुपात C जो है वो है आपका 5:4 है, और मुझे ज्ञात करके बताना है A अनुपात B अनुपात C, ये ज्ञात करके बताना है। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सरल और सुंदर तरीके से बताने वाला हूं, कुछ भी नहीं करना। आपको एबीसी का अनुपात निकालना है, और ए अनुपात बी दे रखा, बी अनुपात सी करके दे दिया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ये हमें निकाल के बताना है। कुछ भी नहीं करना है आपको। ए अनुपात बी कितना दे रखा है दोस्तों, 2:3, तो ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की। फिर बी अनुपात सी क्या दे रखा है, 5 अनुपात, तो बी का मान तो बी के नीचे जाएगा, तो जस्ट इसके नीचे लिखेंगे अपन, यहाँ पे 5 लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे दोस्तों, 4। अब इसका हमें नया अनुपात निकालना है कि ए बी सी क्या निकल गया है। बिल्कुल सरल है। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो ये खाली जगह है, खाली प्लॉट है, इनको भर दीजिएगा, और खाली प्लॉट को पड़ोसी से ही भरना है। जैसे इस प्लॉट में पड़ोसी कौन है, 3, तो यहाँ 3 को ले आइए, यहाँ 5 को ले आइए, बस हो गया रेशियो। कुछ भी नहीं करना है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, यानी आपका ये नया रेशियो निकल के आएगा 10:15:12। तो ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आ गया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ऐसे 4 आ जाए तो क्या करेंगे। चलिए दोस्तों, 4 अनुपात वाला भी अपन निकाल लेते हैं। तो 4 अनुपात वाला कैसे, मान लीजिए मेरे पास ए अनुपात बी बराबर ये है, बी अनुपात बी सी बराबर ये है, और सी अनुपात डी मान लीजिए मैंने ले लिया, कुछ भी ले लिया, 3:4 ये है मेरे पास, और मुझे ज्ञात करना है। तो आपको देन फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये निकाल के बताना है क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, वही की वही कहानी है, वही की वही प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी मैंने लिखा, इनके नीचे मामला सेट कर दीजिएगा। ए अनुपात बी कितना है आपका, 2:3 है। बी अनुपात सी कितना है, तो बी के नीचे बी का अनुपात आएगा। चलिए 5:4 लिख लिया। अब देखिएगा दोस्तों, आप कहोगे आगे क्या आ गया, सी अनुपात डी, ये रहा, तो सी के नीचे सी आएगा, सी की वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी 3 अनुपात, और यहां लिख दिया मैंने 4। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आप कहोगे सर वहां तो एक एक प्लॉट खाली था, यहाँ तो बहुत सारे प्लॉट खाली है, कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी ही फिल करेगा। इधर कब्जा आगे तक 3 ही करेगा, तो 3 लिख लिया। यहाँ कब्जा कौन करेगा, ये 4 करेगा। इधर कब्जा कौन करेगा, ये 3 करेगा, यहाँ भी 3 करेगा। यहाँ कब्जा कौन करेगा, ये 5 करेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कब्जा कर लिया है तो आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, आगे मल्टीप्लाइकेशन करना है। 5 2 10 3 30, मेरे हिसाब से यही होगा। 3 3 9 5 45। कहानी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सरल सुंदर तरीके से कर रहे हैं। 3 3 9 9 4 कितना हो जाएगा, 36। कहानी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 4 16, 3 48, यही होता है दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे हम इस क्वेश्चन को कैसे, यहां तक रेशियो छोड़ोगे गलत नहीं है, ये रेशियो आगे, इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए कैंसिल किससे हो रहा है, कॉमन नंबर से। 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 10 टाइम हो गया। 3 से कैंसिल हो गया 15 टाइम, और ये 3 से कैंसिल हो गया 12 टाइम, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा अपना 16 टाइम। तो यानी कि ये इसका फाइनल रेशियो आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सरल और सुंदर तरीके से हम पढ़ रहे हैं। देखिए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। हर एक चीज क्लियर करवाने वाला हूँ दोस्तों आज आपको। चाहे मेरी ये फर्स्ट कंपटीशन क्लास है, लेकिन शायद आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अपन सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें। कैसे आपको दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है कि आपको भिन्न दे दी, 2:3, 4:5, 6:5, 8:7 में बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। आपको ये भी कह सकता है अनुपातों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यह भी कह सकता है कि अनुपातों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको छोटी भिन्न भी पूछ सकता है, बड़ी भिन्न पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन तरीका यही है, मेथड यही है। तो बताने वाला हूं आपको दोस्तों, बिल्कुल सरल है। तो देखिए 2:3 को आप 2/3 लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं दोस्तों, इसको आप 6/5 लिख सकते हैं,
और उसको आप 8/7 लिख सकते हैं। अब हमें पता लगाना है कि बड़ी भिन्न कौन सी, छोटी भिन्न कौन सी। तो आप कहोगे सर आपने ये तो कभी बताया नहीं कि भिन्न को कैसे पहचानते हैं। बिल्कुल, आज साथ के साथ एक चीज और सब क्लियर कर लेते हैं कि भिन्न को बड़ा और छोटा या आरोही अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करना है। बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूं दोस्तों। सबके आगे 0 लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, मामला सेट है साहब। कैसे साहब, 3 का भाग दोगे इसमें 6.66 कुछ लगभग ऐसे आएगा। इसमें इसका भाग दोगे पूरा चला गया 8 बार, 8 पंजे 40 होता है। 5 का भाग दोगे 12 पंजे 60 होता है, पूरा भाग चला गया। और इसकी बात करें आप 7 का भाग दोगे इसमें 80 में तो कितनी बार, 6 बार 72, 7 पर 84 हो जाएगा, 6 बार जाएगा तो 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा लगभग। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी 12, तो इसका मतलब ये अनुपात 6:5 है आपका, यही सबसे बड़ा है, यही अनुपात सबसे बड़ा है। तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया दोस्तों, अतः सबसे बड़ा जो अनुपात है वो हमारा कौन सा, ये वाला, ये सबसे बड़ा अनुपात है। देखिए दोस्तों और भी कॉन्सेप्ट है अपने पास। मान लीजिएगा इस टाइप से है कि 4a बराबर दे दिया आपको मैंने 3b, और मैंने अनुपात, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि a अनुपात b क्या होगा हमारा। तो बिल्कुल सरल है, आपको इसके लिए एक ट्रिक और एक लॉजिक ध्यान रखना है कि इसका है जो उसका है, उसका है जो इसका है, उसका है जो इसका है, इसका है जो उसका है। मतलब ये हुआ कि आपको a अनुपात b ज्ञात करना है। अब इसका उसका का मतलब क्या हुआ समझिए कि a के गुणा में a का जो मल्टीपल है वो तो b का मान है, और b का जो मल्टीपल है वो इसका मान है। कुल मिला के यही कहानी है। तो यानी इस उल्टा कर दो, इसको यहाँ 4 3 लिखा हो, इसको 3 4 कर लो, मामला सेट है साहब, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ भी लेता है। या फिर आपको कॉन्सेप्ट नंबर ये देखिएगा और भी कैसे, कि मान लीजिए आपको कहेगा a का x भाग बराबर किसके है, b का y भाग, ये बराबर है। तो आपको तो पूछेगा a अनुपात b कितना होगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सरल है। कैसे, a का b x भाग, मान लीजिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पे कि a का 20% जो है बराबर किसके है, b के 30% के बराबर है। और आपको मैंने कह दिया कि तो a अनुपात b ज्ञात करके बताओ, a अनुपात b, ये ज्ञात करना है आपको a अनुपात b का मान। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सरल है। मैंने कहा कि a का 20% और b का, तो क्या करेंगे, तो आपको मैं सीधी सी ट्रिक बता देता हूं। अगर ऐसा है तो आप a अनुपात b निकालोगे, y अनुपात x उल्टा कर दीजिएगा, y अनुपात x। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, समझिएगा। का मतलब होता है का या ऑफ, यानी कि 30% ऑफ a इक्वल्स टू 20% ऑफ b, यानी का और ऑफ का मतलब हमेशा गुणा ही होता है। तो a का 30% मतलब ये गुणा में है, और बराबर किसके दे रखे, सॉरी a का 20% है, a का 20% बराबर है b का कितना परसेंट, 30%। तो यानी गुणा में ही तो होता है, का मतलब बीच में का, a का 20%, b का 30%। तो का को हटा लीजिए, गुणा लगा दीजिएगा, तो ये इसका है जो उसका है, उसका है जो इसका है। तो आप अनुपात डायरेक्ट निकालोगे तो भी यही आएगा कि 30 अनुपात 20। तो यहाँ भी कहानी वही बताइए, उल्टा कर दो, y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के a का 20% जो है वो बराबर किसके है, b का 30%, यही हुआ दोस्तों। तो यानी का को हटाओगे, इसकी जगह क्या लगाओगे, गुणा का साइन, क्या लगाओगे, गुणा का साइन, उल्टा कर दो, a अनुपात b, a अनुपात b बराबर आपका आ जाएगा 30 अनुपात क्या 20, उल्टा कर दो, 30 को 20, 20 को 30। तो यानी 0 से 0 कट जाएगी, अपना 3 अनुपात 2 आंसर आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है।